इस्लाम तुझे गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझे गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी जब भी संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी जब भी संभाला हुसैन ने। इस्लाम तेरी रगों को चुभता था बार बार, इस्लाम तेरी रगों को चुभता था बार बार, काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने, काटा था एक यजीद निकाला हुसैन ने। सलवात। अब्बास की निगाह में क्या फ़ौज शाम है, अब्बास की निगाह में क्या फ़ौज शाम है, अब्बास मुर्तज़ा की जवानी का नाम है, अब्बास मुर्तज़ा की जवानी का नाम है। 12 इमाम मज़हब इस्लाम में हुए, 12 इमाम मज़हब इस्लाम में हुए, ये मज़हब वफ़ा का अकेला इमाम है, ये मज़हब वफ़ा का अकेला इमाम है। सलवात। मेरा हुसैन बाग़ नबूअत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़ नबूअत का फूल है, हैदर की इसमें जान है खूने बुतूल है, हैदर की इसमें जान है खूने बुतूल है। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम करे, जिसके लिए यजीद ने इतने सितम करे, वो तख्त तो मेरे हुसैन की कदमों की धूल है, वो तख्त तो मेरे हुसैन की कदमों की धूल है। सलवात। सलवात। गुरूर टूट गया मगर कोई मर्तबा ना मिला, गुरूर टूट गया मगर कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा ना मिला। गुरूर टूट गया मगर कोई मर्तबा ना मिला, गुरूर टूट गया मगर कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा ना मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। अब्बास इस जलाल का पैकर का नाम है, अब्बास इस जलाल का पैकर का नाम है, जो धूप के बदन पे भी साया निकाल ले, जो धूप के बदन पे भी साया निकाल ले। तो अब तक यजीद में हिम्मत नहीं हुई, तो अब तक यजीद में हिम्मत नहीं हुई, परचम से बढ़ के मश्क सकीना उतार ले। कुरान था कुरान है कुरान रहेगा, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। कुरान था कुरान है कुरान रहेगा, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली है, एहसान था एहसान है एहसान रहेगा, एहसान था एहसान है एहसान रहेगा। नारे सलवात। दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, ये सारा ज़माना मेरे हुसैन का है। दाना दाना मेरे हुसैन का है, ये सारा ज़माना मेरे हुसैन का है। जो बदलती है तकदीरें, जो बदलती है तकदीरें, वो घराना मेरे हुसैन का है। नारे सलवात। अब्बास के अलम का फरेरा फ़िज़ा में है, अब्बास के अलम का फरेरा फ़िज़ा में है, बदलाव देख लीजिए कितना हवा में है। मूसा कहाँ वो बात तुम्हारी असा में है, जो बात एक हुसैन की फ़रसे अज़ा में है। बैठी है उसके हक़ में दुआ करने फ़ातिमा, बैठी है उसके हक़ में दुआ करने फ़ातिमा। अब्बास तेरा नाम किसी की दुआ में है, अब्बास तेरा नाम किसी की दुआ में है। रिज़वान मुझसे खुल्द की बातें अभी न कर, रिज़वान मुझसे खुल्द की बातें अभी न कर, मेरा दिलो दिमाग कभी करबला में है, मेरा दिलो दिमाग कभी करबला में है। गुज़रा जरी जिधर से उधर है कुछ ऐसा हाल, है जिस्म तो ज़मीं पे मगर सर हवा में है।
फेंकी दवा मरीज ने कहकर तबीब से, कब वो शिफा है इसमें जो खाके शिफा में है। तारीख़ में है दो ही अलमदार बेमिसाल, तारीख़ में दो ही अलमदार बेमिसाल, एक है नजफ़ में दूसरा करबो बला में है। एक नारे सलवात। नारे सलवात। चार मिसरे मुलाज़ा फरमाएं कि सदमा हुसैन ने उठाया है किस तरह, सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह, कासिम की लाश खैमे में लाया है किस तरह। सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह, कासिम की लाश खैमे में लाया है किस तरह। और फरवा ये बोली शाह से, फरवा ये बोली शाह से कि कासिम जवान था, गठरी में मेरा लाल समाया है किस तरह, गठरी में मेरा लाल समाया है किस तरह। और आँखों का वज़ू करते हैं शब्बीर के गम से, आँखों का वज़ू करते हैं शब्बीर के गम से, ज़ख्मों को रफ़ू करते हैं शब्बीर के गम से। अब साल के आगाज़ में जो चाहो करो तुम, हम साल शुरू करते हैं शब्बीर के गम से। एक नारे सलवात। नारे सलवात। पहले तो करबला का हमें रास्ता मिला, पहले तो करबला का हमें रास्ता मिला, फिर रास्ता वो खुल्द की गलियों से जा मिला। पहले तो करबला का हमें रास्ता मिला, किस्मत का सारा खेल है, अब किसको क्या मिला। मुश्किल तुम्हें मिली, हमें मुश्किल कुशा मिला, मुश्किल तुम्हें मिली, हमें मुश्किल कुशा मिला। कभी पैमाना कभी शीशो सागर बोले, कभी पैमाना कभी शीशो सागर बोले, गूंगे इस बाज़्म में आ जाए तो अक्सर बोले। कभी पैमाना कभी शीशो सागर बोले, गूंगे इस बाज़्म में आ जाए तो अक्सर बोले। चौथे ज़ीने पा खबरदार न बैठे कोई, ये जगह शेरे इलाही की है मिंबर बोले, ये जगह शेरे इलाही की है मिंबर बोले। खींच कर खत को ये मैदान में गाजी ने कहा, खींच कर खत को ये मैदान में गाजी ने कहा, जिसमें हिम्मत हो तो इस पार तो आकर बोले। अल्लाह अल्लाह हरे ज़ैनब की खिताबत का सर, अल्लाह अल्लाह हरे ज़ैनब की खिताबत का सर, सारे दरबारी समझ बैठे कि हैदर बोले, सारे दरबारी
समझ बैठे कि हैदर बोले। रहमल्लाहु मन क़राअ सूरतल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व मुक़्तदाना व बिल क़ासिम मुहम्मद ख़ातमिन नबीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नासि ला यअलमून। सल्लल्लाहु अलैहि अज़ादारान इमाम मज़लूम, इस इमाम बाड़े में गुज़श्ता साल मैं नहीं हाज़िर हो सका था चूँकि सख्त तरीन कोरोना की वबा फैली हुई थी। लेकिन कोई आए या कोई ना आए, सैकड़ों उलमा, सैकड़ों खुतबा और ज़ाकिरीन खिदमात ज़िक्र हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते हुए गुज़र गए, लेकिन ये सिलसिला आज तक जारी है। गुज़श्ता साल मैं हाज़िर नहीं हो सका था तो जनाब सैयद नकी हैदर साहब ने इस इमाम बाड़े में आशरे मजालिस को ख़िताब किया, यानी कि ये इंसान के लिए मैसेज है और ख़ास तौर के ऊपर उन दुश्मनाने हुसैन व आले हुसैन के लिए कि हुसैन का ज़िक्र कभी रुकता नहीं है। खुदा एक आम इंसान में भी जब चाहता है तो फसाहत तो बलागत उसकी ज़बान में पैदा कर देता है। जो इंसान बहुत खामोश मिजाज हो और वो ज़िक्र अहले बैत करने लगे तो इसका मतलब है कि मशीयत इलाही ने उनको चाहा था कि जब वो मेरी बारगाह में हाजिर हों तो ज़ाकिर अहले बैत की हैसियत से हाजिर हों। एक सलवात पढ़िएगा बवाज़े बुलंद।
अब उनका शुमार ज़ाकिरे अहले बैत की फ़हरिस्त में होगा। लिहाजा आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं। हम लोग सब मिलकर के उनके लिए एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर बख्श दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाया। बता अज़ीज़ान मोहतरम, कल हम नमाज के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और इताउ ज़कात के ऊपर। इक़ामतुस सलात का ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से है, इताउ ज़कात का ताल्लुक़ बंदेगान खुदा से है। मैंने अर्ज़ किया था कि नमाज के 2 टाइप्स है, मलफूज़ी और मकबूली। मलफूज़ी नमाज इब्न ज़ियाद ने भी पढ़ी कि नमाज कूफे में पढ़ने के लिए आमादा होता है तो पूछता है कि क़िबला किधर है। तो काफ़ी बूढ़े बूढ़े लोग, उनको यही नहीं मालूम था कि क़िबला किधर है, बल्कि कहते हैं कि हुजूर जिधर चाहे पढ़ लीजिए, आपके सर का अज़ाब हमारे ज़िम्मे। यानी उनकी नज़र में नमाज की कोई अहमियत ही नहीं थी। एक इब्न ज़ियाद भी नमाज पढ़ रहा है। करबला की सरज़मीन पर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ीन फ़रस से ज़मीन करबला पर आ गए तो लश्कर पिसर साद से आवाज़ें बुलंद हो रही थीं कि हुसैन का काम जल्दी तमाम करो, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। यानी रूह नमाज को कत्ल कर रहे हैं और नमाज को अदा कर रहे हैं। ये कौन सी नमाज है? ये वो नमाज है कि जो नमाज भी इन पर लानत करती है, नमाज भी इन पर लानत करती है। और दूसरी तरफ इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग मैदान सिफ़ीन में मुसल्ला बिछा रहे हैं। किसी ने कहा कि मौला सख्त रन पड़ा हुआ है, ज़बरदस्त मार्का है, इस आलम में आप नमाज पढ़ेंगे? तो आपने फरमाया क़याम नमाज के लिए ही तो मैं जंग कर रहा हूँ। और नमाज में इतना और ऐसा मशगूल हो गए कि पाँव से तीर निकाल लिया गया और ख़बर भी ना हुई। ये है असले नमाज, ये है नमाज, वो नमाज के जो मकबूल नमाज है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं में गिर जाते हैं और इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। घर में शोर गिरिया बुलंद है मगर इमाम को खबर नहीं। जब इमाम नमाज पढ़ चुके तो लोगों ने कहा कि मौला शोर गिरिया बुलंद था, आपका बेटा इस कुएं में है और आपको खबर नहीं। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं अपनी इबादत पर फ़ख्र नहीं किया बल्कि कहा कि बल्कि इमाम मोहम्मद बाक़िर हुज्जत खुदा हैं, उनकी हिफाजत करने वाला खुदा है। हम खुदा से मुतमस्सिक थे, वो मेरे बेटे का मुहाफिज है। लिहाजा एक मरतबा आपने कुएं की तरफ देखा
और फिर कुएं का पानी बुलंद होना शुरू हुआ। देखा कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी में खेल रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं। तो बस जिसके जद पानी में खेलते हैं उसी का पोता बक़ियतुल्लाह पानी पर चलेगा। सलवात बर मोहम्मद आले मोहम्मद। बक़ियतुल्लाह पानी पर चलेंगे। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था कि असास दीन क्या है। असास दीन के मैंने 4 पॉइंट्स आपके सामने बयान किए। आज मैं हज्जुल बैती, अल्लाह के घर का हज करो, हज के लिए जाओ। जो इंसान मुस्तती हो, इस्तिताअत रखता हो, जो इंसान इतनी इस्तिताअत रखता हो कि वो हज पर जा सकता है और उसके घर और फैमिली पर हज के खर्च का कोई असर भी नहीं पड़ेगा और तब भी वो हज के लिए नहीं जाता, तो फिर इमाम फरमाते हैं कि उसके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। इसलिए कि जब तक काबा मौजूद है, इस्लाम की बका काबे से है, काबे की बका उम्रा और हज से है। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वसीयत में इरशाद फरमाया था कि देखो खाने खुदा को कभी तन्हा न छोड़ देना, खाने खुदा को कभी तन्हा मत छोड़ना, इसलिए कि अगर तुम तन्हा छोड़ दोगे तो अजाब इलाही में मुब्तला हो जाओगे। लिहाजा वो लोग कि जो मुस्तती हैं, इस्तिताअत रखते हैं जाने की, उनको चाहिए कि वो खाने खुदा के लिए रवाना हो और हज बैतुल्लाह करे, वरना इस्तिताअत रखते हुए हज ना करना अपनी तरफ अजाब इलाही को दावत देना है। वो समझ रहे हैं कि मैं इस्लाम पर हूं, इस्लाम बाकी है खाने काबा से, खाने काबा बाकी है हज उम्रा से। हम अगर हज के लिए नहीं जाते मुस्तती होने के बावजूद और ये समझते हैं कि हम इस्लाम पर हैं, तो ये गलत फहमी है हमारी। यही वजह है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया ये समझ रही है कि हम अली के रास्ते पर हैं। आपने 2 लाइन ड्रॉ की, कहा कि दुनिया ये समझ रही है कि हम अली के रास्ते पर हैं, जबकि वो इन दोनों राहों पर खड़े हैं। फिर आपने बीच में एक लाइन ड्रॉ की, आपने फरमाया कि ये रास्ता जो बीच का है ये हमारा रास्ता है, ये जो रास्ता है ये अली का रास्ता है। ये बीच में लाइन क्यों ड्रा की? यानी दीन निज़ाम हयात अदल के ऊपर मुनासिर है और उसूल दीन का तौहीद के बाद जो दूसरा मकाम अदल का है, यानी तौहीद फिर आदल है। अगर आदल इंसान के पास नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसाफ करने वाला नहीं है, और जहां इंसाफ ना हो वहां सिर्फ जुल्म ही जुल्म होता है। तो इमाम फरमाते हैं कि मेरा रास्ता ये बीच का रास्ता है, ये एतदाल का रास्ता है। अब जरा सोचिएगा कि जब गदीर में रसूल ने कहा कि यहीं पर ठहर जाओ, पीछे जो लोग रह गए हैं उनका इंतजार करो, जो आगे बढ़ गए हैं उनको बुला लो, वापस पलटाओ। ये क्यों? ये वापस पलटाना, ये पीछे आने वालों का इंतजार करना, इसका क्या मतलब था? ये हमारे लिए सुनने में एक मामूली सी बात मालूम देती है
कि फकत जो पीछे रह गए उनको उनका इंतजार किया जा रहा है, जो आगे बढ़ गए उनको वापस बुलाया जा रहा है। नहीं हुजूर, ये फकत आगे और पीछे का मामला नहीं है, बल्कि रसूल मकाम वलायत पर सबको जमा कर रहे थे। मकाम वलायत मरकजियत रखता है, यानी रसूल बताना चाहते थे कि जो हम ऐलान करने जा रहे हैं, ऐलान वलायत अली, ये वलायत अली दीन की मरकजियत का हामिल है। अगर वलायत के बगैर आगे बढ़ गए तब भी हलाक हो, पीछे रह गए तब भी हलाक हो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अजीजान मोहतरम, मक्के से इस काबे से इस्लाम है। मक्का काबे से है। काबा मक्का जो है वो एक सिटी ही तो है। तो मक्के की इंपॉर्टेंस किससे है? काबे से है। मक्का, आज मैं हज पे गुफ्तगू करूंगा। मक्का के माना क्या है, पूरी तवज्जो चाहता हूं। मक्का के कई माना है। मक्का एक सिटी है, उस सिटी की इंपॉर्टेंस और अहमियत खाने खुदा से है, खाने काबा से है। तो इसका मतलब यह है कि जो सिफात, जो फजीलत बयान की जा रही है, वो फजीलत असलन काबे की है, और उस काबे से बाफजीलत हो जाता है मक्का। तो कहा गया कि एक नाम मक्का का, जो मक्का का माना है, मक्का का एक माना है चूसना। मक्का का एक माना चूसना है, जैसे कि आप हड्डी को चूसते हैं, है ना। जैसे कि जानवर जो है वो उटनी का बच्चा ऊंट अपनी उटनी का दूध चूस लेता है, कि सारा दूध चूस लिया। क्या माना हुआ कि खाने काबा में वो सिफत है कि जो अतराफ आलम के लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि चूस लेना, यानी खींच लेना। अब देखिए दुनिया के तमाम ममालिक से लोग कहां पहुंचते हैं? मक्के पहुंचते हैं। खींच लेता है, यानी उसमें कुव्वत जाज़िबियत पाई जाती है। मक्के में कुव्वत जाज़िबियत पाई जाती है। दूसरी सिफत यह है इसकी कि जो खाने काबा हज करने के लिए जाता है तो उसके गुनाह खत्म होते जाते हैं। यानी खाने काबा का तवाफ, वहां सफा मरवा की सही करना, इससे गुनाह खत्म होते जाते हैं। मासूम फरमाते इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब इंसान हज करने के लिए अपने घर से सामान को उठाता और रखता है, यह अटैची उठाई रखी, यह बैग उठाया इधर रखा, वो सामान लाए खोला बैग में रखा, फिर उठा के रखा, तो जितनी मर्तबा एक हज को जाने वाला अपने सामान को उठाता और बैठाता है, उतनी मर्तबा 10 गुना उसके खत्म होते हैं, 10 हसनात उसके नामे आमाल में लिखे जाते हैं और 10 दर्जात उसके बुलंद हो जाते हैं।
10 दर्जात, और फिर जब वो सफर तय करता है तो हर कदम के ऊपर उसकी यही कैफियत होती है कि 10 गुना खत्म हुए, 10 हसनात नामे आमाल में लिखे गए और 10 दर्जात बुलंद हुए। और इसी तरह जब वो खाने काबा के करीब पहुंचता है और मनासिके हज अदा करता है तो माबूद हकीकी अपने बंदे से कहता है। हुक्म यह है कि नमाज के बाद, इबादतों के बाद दुआ करो, जब तक दुआ ना करोगे हम तुम्हें अता ना करेंगे। तुम मांगो हमसे ताकि हम तुमको दें, लेकिन जब ज़ाहिर खुदा खाने काबा पहुंचता है तो खुदा बड़े पोलाइट लहजे में, बड़ी लजाजत के साथ, बड़ी नरमी के साथ अपने बंदे से कहता है, ए मेरे बंदे, आज तू मुझसे कुछ मांग ले ताकि मैं तुझे अता कर दूं। यानी आज खुदा ख्वाहिश कर रहा है, खुदा चाहता यह है, खुदा की मशीयत यह है कि आज मेरा बंदा मुझसे मांग ले ताकि मैं उसको अता कर दूं। अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरा माना है हलाकत का। हलाकत का माना, अब आप इंसान परेशान हो जाएगा कि यह खाने का मक्का का माना हलाकत। हलाकत का माना यह है कि जो भी खाने खुदा की तौहीन करना चाहेगा खुदा उसको हलाक कर देगा। अब्राहा ने खाने खुदा की तौहीन करना चाही थी तो अब्राहा फना हो गया। यानी कैसा फना हो गया? हर इंसान की बंदे खुदा की जो पहचान है वो अपने माबूद से है। जब तक बंदा अपने माबूद से वाबस्ता है उसकी पहचान वाबस्ता है, उसकी पहचान बाकी है। अगर बंदे का ताल्लुक अपने रब से टूट गया तो फिर उसकी पहचान मिट जाती है। अब रहा आया था खाने खुदा को ढाने, असलन खाने खुदा को ढाने नहीं आया था, अपनी पहचान मिटाने आया था। यही वजह है कि जब छोटी छोटी चिड़ियों ने, अबाबील ने उन पर कंकरियां बरसाई हैं तो कुरान ने कहा का असफिम माकूल, अरे हमने तो उसको चबाए हुए भूसे की तरह बना दिया। यानी पहचान ही खत्म हो गई। भाई भूसा भी अगर भूसा हो तो आप देखेंगे कि हाँ ये चोखा रखा है, ये भूसा रखा हुआ है, लेकिन जब चबा लिया जाए तो फिर भूसे की भी पहचान खत्म हो जाती है। जब निवाला, जब तक खाना आपके सामने है तो हर चीज आपको बड़ी अच्छी लग रही है, ये रोटी है, ये सालन है, ये दाल है, सब कुछ आपके सामने। लेकिन जैसे ही निवाला बना करके चबाया, अब चबा करके कोई उगले फिर बताए वो क्या है। खालिक ने कहा कि हमने उसको चबाए हुए भूसे की तरह बना दिया, यानी पहचान मिटा दी। तो जो भी खाने खुदा की तौहीन करना चाहता है खुदा उसकी पहचान को मिटा देता है। मक्के का एक नाम बक्का भी है। बक्का के माने है दबा देना, यानी जो भी खुदा के घर की हुर्मत को बाकी न रखेगा खुदा उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और फिर उसके गुरूर और तकब्बुर को तोड़ देता है। यह है मक्का का अजीजान मोहतरम माना। खाने काबा, खाने काबा, काबा का माना होता है 4 गोशों वाला। खाने काबा के 4 गोशे हैं ना, देखा है आपने। काबा का माना 4 गोशों वाला। मैं भी आ रहा हूं अपनी मंजिल पर, आपके सामने अहमियत मक्का और काबा को बयान करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी खिदमत में पेश करना है नतीजे के तौर पर। 4 गोशों वाला। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया,
मौला काबे को काबा क्यों कहते हैं? कहा इसलिए कि इसके 4 गोशे हैं। कहा इसके 4 गोशे क्यों हैं? कहा इसलिए कि ये बैतुल मामूर के नीचे है, और बैतुल मामूर के भी 4 गोशे हैं। बैतुल मामूर अर्श पर है और उसी की शबीह खाने काबा है। कहा उसके भी गोशे 4 हैं, उसके गोशे 4 तो भी इसके भी गोशे 4। पूछने वाले ने कहा कि मौला बैतुल मामूर के 4 गोशे क्यों हैं? कहा इसलिए कि अर्श के 4 गोशे हैं। पूरी तवज्जो रखिएगा, अर्श के 4 गोशे हैं, अर्श के 4 गोशे हैं। कहा कि मौला अर्श के 4 गोशे क्यों हैं? कहा कि कलमा इलाही के 4 हिस्से हैं, 4 पार्ट हैं, और वो है तस्बीहात अरबा। तस्बीहात अरबा यानी तस्बीहात अरबा क्या है? सुभान अल्लाही 1, वल्हम्दुलिल्लाही 2, वला इलाहा इल्लल्लाह 3, वल्लाहु अकबर 4 हो गए ना। का कलमा इलाही 4 है। जब कलमा इलाही 4 तो अर्श के भी गोशे 4, अर्श के गोशे 4 तो बैतुल मामूर के गोशे 4, जब बैतुल मामूर के गोशे 4 तो खाने काबा के भी गोशे 4 है। यानी कि कलमा इलाही के नीचे खाने काबा अल्लाह का जिक्र के नीचे है। और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तस्बीहात अरबा का आखिरी जुमला क्या है? वल्लाहु अकबर। यानी जिक्र इलाही में सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। इन्हीं इमाम ने फरमाया नहनो जिक्रुल्लाह नहनो अकबर। अरे हम ही तो जिक्र खुदा है और हमारा ही जिक्र बुलंद है। सलवात बर मोहम्मद आले मोहम्मद। हम जिक्र खुदा है और हमारा ही जिक्र अकबर है, हमारा ही जिक्र अकबर है। बस एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी शख्स ने पूछा कि मौला ये बताइए कि ईमान और इस्लाम में फर्क क्या है? पूरी तवज्जो चाहता हूं। इस्लाम और ईमान में फर्क क्या है? मौला ने कहा कि ईमान और इस्लाम की मिसाल काबे और हरम जैसी है। अब काबा और हरम समझ लीजिए। जो लोग हज और उम्रे के लिए गए हैं उन्होंने देखा होगा कि काबा बिल्कुल बीच में, चारों तरफ जो काबे के जो रेडियस है वो हरम कहलाता है, जहां के ऊपर लोग तवाफ करते हैं। देखिए काबा बीच में और काबे के चारों तरफ लोग तवाफ करते हैं, तो जहां पर तवाफ करते हैं वो हरम है। इसका मतलब ये हरम काबा नहीं है, हरम काबा नहीं है। हरम में लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया कि ईमान और इस्लाम की मिसाल काबे और हरम जैसी है। जो काबे के अंदर है, जो काबे में है, वो हरम में भी है, लेकिन जो हरम में है वो काबे में नहीं है। भाई इसका मतलब ये समझ गए ना बात आप मेरी? यानी जो काबे के अंदर है वो हरम में भी है, जो हरम में है वो काबे में नहीं है। इस्लाम और ईमान में यही फर्क है। रसूल ने फरमाया या अली हुब्बो का तकवा वल ईमान। ए अली तुम्हारी मोहब्बत तकवा और ईमान है।
तुम्हारी मोहब्बत तकवा और ईमान है। ए अली, तुम्हारी मिसाल मिस्ल खाने काबा की सी है। लोगों को चाहिए कि वो काबे के पास आया करें, काबा किसी के पास नहीं जाता। लिहाजा तुम्हारे पास लोग आए, तुम किसी के पास न जाओ, तुम किसी के पास न जाओ। जब अली की मोहब्बत ईमान है और अली मिस्ल काबा है तो मानना पड़ेगा जिसके पास अली है उसके पास ईमान भी है, इस्लाम भी है। सलवात बर मोहम्मद आले मोहम्मद। बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाया हज़रात। एक मर्तबा बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े आप। इमाम फरमाते हैं कि अली एक ऐसे काबे का नाम है कि जिनकी तरफ तवज्जो करने का हुक्म दिया गया है कि अली की तरफ रुजू करो, अली की तरफ रुख करो। रसूल ने फरमाया अगर पूरी कायनात अली की तरफ मुतवज्जे हो जाती, अली की तरफ रुख कर लेती, अली से वाबस्ता हो जाती, तो फिर खुदा जहन्नम को पैदा ही ना करता। देखिए, काबे की तरफ भी पूरी दुनिया रुख की है और हुक्म भी यही है और ज़बान रिसालत भी ये कह रही है कि ए अली की तरफ रुख किए रहो। तो बस दो ही चीजें हैं जिसकी तरफ रुख करने के लिए कहा गया है, एक काबा है, दूसरे अली है। अब जुमला बदल कर कहूं, एक काबा है, दूसरा मौलूद काबा है। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद आले मोहम्मद। ताकि अगर कोई काबे की तरफ रुख ना करे, कोई काबे की परवाह ना करे, तो काबे के शरफ में, काबे की अजमत में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। इमाम ने फरमाया बा उसी तरीके से तुम्हारी जरूरत का नाम अली है। अगर कोई अली की तरफ मुतवज्जे न हो तो अली के मकाम और मंजिलत में कोई कमी नहीं होती, अली के मकाम और मंजिलत में कोई कमी नहीं होती है। लिहाजा तुम अली की तरफ मुतवज्जे रहो ताकि तुम सही रास्ते और सच्चे दीन के ऊपर बाकी रह सको। अज़ीज़ान मोहतरम, हज जो जिसके लिए मैंने कहा कि असलन वो इस्लाम को पहचानवाता है, ताकत तौहीद है। हज का मौका, खाने काबा पत्थरों का बना हुआ है। लोग कहते हैं कि हम बुतों के सामने सर झुकाते हैं, आप पत्थरों के सामने सर झुकाते हैं, तो फर्क क्या है? जी नहीं हुजूर, आप बुतों को भगवान मानते हैं, हम खाने काबा को खुदा नहीं मानते, हम उसका घर मानते हैं। और वो भी उसको सजदा नहीं करते, खाने काबा को हम सजदा नहीं करते। जनाबे आदम को क्या मलाइका ने सजदा किया? ये तो शिर्क हो जाएगा। सजदा तो सिर्फ खुदा का होता है ना। खुदा ने आदम को मानिंद काबा बनाया था, मानिंद काबा बनाया था। का इस रुख पर सजदा करो, ना कि आदम को सजदा करो। आदम को सजदा नहीं करना था, आदम के रुख पर सजदा करना था। उसी तरीके से खाने काबा को हम सजदा नहीं करते, खाने काबा की समत पर सजदा करते हैं ताकि ताकत तौहीद का मुज़ाहिरा हो सके। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान के पास दो चीजें हैं, एक
जिस्म है, दूसरे रूह है ना। हजर अस्वद क्या है? पत्थर। खाने काबा पत्थर। सफ़ा और मरवा पहाड़ियाँ जो हैं पत्थर की। अराफात का मैदान ज़मीन है, बैठते हैं आप जा कर के। रमी जमरात जहाँ पत्थर मारते हैं, जहाँ पिलर्स हैं, है ना। सारी चीज़ें मादी हैं। हमारे पास क्या है? जिस्म भी है, रूह भी है ना। तो खाने काबा में जब आप हज के लिए जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं तो आप एक फेल अंजाम देते हैं। फेल जिस्म है तो जिस्म से आप खाने काबा को बोसा दे रहे हैं, संगे अस्वद को बोसा दे रहे हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान आप दौड़ रहे हैं, अराफात के मैदान में दुआ पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो फेल अंजाम दे रहे हैं, यहां तो ये जिस्म की इबादती मशकें चल रही हैं। ये तो इबादती मशकें हैं, ये तो जिस्म की है ना। भाई दौड़ने का असर किस पर पड़ेगा? रूह पर पड़ेगा या जिस्म पर पड़ेगा? जिस्म पर पड़ेगा। तवाफ खाने काबा करते रहेंगे आप, किस पर असर पड़ेगा? जिस्म पर, है ना। सफर करेंगे, किस पर असर पड़ेगा? जिस्म पर असर पड़ेगा। तो ये जिस्म की इबादती मशकें हैं, इबादती मशकें। लेकिन ये जो इबादत है, ये जो आप फेल अंजाम दे रहे हैं, जो उसके लिए अमल अंजाम दे रहे हैं, उस फेल की कबूलियत का जिम्मेदार कौन होगा? जो आप रूह की तकवीयत किससे पहुंचेगी? जिस्म तो इबादत की मंजिल में है, मगर रूह है लतीफ। रूह को भी तो ग़िज़ा चाहिए हज, इबादत हज की, वो किससे मिलेगी? तो छठे इमाम ने फरमाया मक्के से अपना हज शुरू करो, मक्के से अपना हज शुरू करो, मदीने पर खत्म करो। क्यों? इसलिए कि अगर तुम मक्के से खाने काबा का तवाफ करके चले गए तो फकत इबादती मशक़ें थी तुम्हारी इबादती मशक़ें थी। तुम्हारी रूह को उरूज व कमाल नहीं हासिल हुआ। तुम्हारा असल मकसद रज़ाए माबूद है। ये तो तुम इबादती मशक़ें करके जा रहे हो। लिहाजा मक्के, अगर तुम मक्के से पलट गए तो बस ये समझना कि ये इबादती मशक़ थी, लेकिन अब फेल की कबूलियत का मसला है। लिहाजा जब ये अरकान हज अदा कर लो तो मदीने आओ और हम आइम्मे अहले बैत में जो भी तुम्हारे जमाने में मौजूद हो उससे आकर के मुलाकात करो, उसकी दस्तबोसी करो, उसके कदमों को चूमो। जो तुमने खाने काबा का दरवाजा चूमा था वो तुम्हारे जिस्म के लिए था, और हम अलबाबुल्लाह है, हम अल्लाह का दरवाजा है। जब तुमने हमसे मुसाफा किया तो असलन तुम्हारी रूह ने अपने इमाम काबा से मुसाफा किया।
लिहाजा जब तुम हमसे मुलाकात करोगे तो हम वो हैं जो तुमको तुम्हारे रब से मिला देंगे। यानी हम असल है खाने काबा। यानी इबादत अगर तुम मक्के तक महदूद रहे तो फकत तुम्हारी जिस्मानी इबादत थी। जब हमसे तुमने मुलाकात की तो असल हज की इबादत मुकम्मल हो गई और हम तुमको माबूद हकीकी से मुल्हक कर देंगे, इसलिए कि हम ही अल्लाह का दरवाजा है। हम अल्लाह का दरवाजा है। लिहाजा तुम हम तक पहुंचाओ, तो लिहाजा तुम अपने को हम तक पहुंचाओ ताकि तुम्हारी रूह को कमाल हासिल हो सके, ताकि तुम्हारी रूह माबूद हकीकी की रजा को हासिल करने में कामयाब हो सके। एक बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाया। अब इतने मनासिके हज हैं, मालूम हुआ कि हमको कुछ मालूम ही नहीं। जो लोग हज पर ले जाते हैं वो किताबें दे देते हैं कि पढ़ लीजिए। अब जिसको बेचारे को पढ़ना नहीं आता, बहुत सारी चीजें जो लोग नहीं जानते वो फ़कत एक ही दुआ को उनको बता दिया जाता है, वो पढ़ते रहते हैं और तवाफ़ खाने काबा करते रहते हैं। जबकि संगे अस्वद के पास पहुंचो तो ये दुआ पढ़ो, दरवाज़े काबा के पास पहुंचो तो ये पढ़ो, मकाम इब्राहीम के पास पहुंचो तो ये पढ़ो। जगह जगह पर दुआएं हैं, पढ़ना नहीं आता, क्या करेंगे? दिल बेकरार है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि इल्म हासिल करो महद इलल हद। सिन की कोई कैद नहीं है। ये नहीं है कि बाल मेरे दाढ़ी के सफ़ेद हो गए तो अब हम इल्म हासिल ना करें। आज भी हम पढ़ने के लिए जाते हैं, आपको मालूम है, आज भी मैं पढ़ने जाता हूँ। आप कहेंगे देखिए मौलाना कह रहे हैं कि मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं वाकई पढ़ने जाता हूँ। जब मैं यहाँ मजलिस को खिताब कर रहा हूँ, अगर मुतालिया ना कर पाता होता तो क्या मैं ये तमाम बातें आपकी खिदमत में रख पाता? आज दुनिया किसी को सुनने को तैयार नहीं है। बाप बेटे की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, छोटा बड़े की नहीं सुन रहा है, माँ बेटी की नहीं सुन रही, बेटी माँ की नहीं सुन रही। ऐसे आलम, ऐसे हंगामी आलम में आप हमको कितनी खामोशी से सुन रहे हैं? ये किसकी देन है? ये तालीमाते अहले बैते अतहार की देन है। आपके ज़हनों में अहले बैते अतहार का तक़द्दुस है तो आप कितने वेल मैनर्ड तरीके से, वेल मैनर्ड आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो तरीक़ा है मजलिस को सुनने का, उस तरीक़े से आप मजलिस सुन रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मजलिस हुसैन इंसान को बासकाफ़त बना देती है। मजलिस हुसैन इंसान को मुतमद्दिन बना देती है। यही तो पैगाम हुसैन है कि जब तुम फर्श अज़ा से घर की तरफ जाओ तो अपने घरों में वही तहजीब लेकर के जाओ जो तुमने मजलिस हुसैन में तहजीब को सुना है। वही तहजीब को तुम अपने यहाँ राइज करो। लेकिन ये कैसे होगा? ये तब होगा कि जब हम गहवारे इल्म से वाबस्ता हो जाएंगे। अगर गहवारे इल्म से वाबस्ता नहीं हुए तो फिर जो आएगा वो अपनी पढ़ाएगा और चला जाएगा। आप भी कहेंगे हाँ हाँ
ये भी मौला का जिक्र कर रहे हैं और ये भी मौला का जिक्र कर रहे हैं, दोनों ही ठीक हैं। यानी तमीज़ ही नहीं होगी कि कौन बहका करके जा रहा है, कौन हिदायत करके जा रहा है। ये बसीरत कैसे पैदा होगी? ये इल्म से होगी। जब आपकी तारीख पर नज़र हो, कुरान पर नज़र हो, तफसीर पर नज़र हो, इधर ज़रा सा जाकिर साहब बहके, बीच से कोई खड़ा हुआ तो वही तो खड़ा होगा ना, वही तो हिम्मत करेगा ना जो जानता होगा। मौलाना साहब ये कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, ये तफसीर तो आप गलत बयान कर रहे हैं, ये हदीस यूं नहीं ये तो यूं है। लेकिन जब मुझको खुद ही कुछ नहीं मालूम तो मौलाना चाहे जो पढ़ दें। अब जो दिल चाहे पढ़ के चले जाएं, हम तो बैठे सुन रहे हैं। इसलिए अजीजान मोहतरम, रसूल ने अली का जो लक़ब दिया गया वो बाब मदीनतुल इल्म, यानी अली का कोई भी पैरोकार और फॉलोवर ऐसा नहीं हो सकता कि जो अली का मोहिब हो और वो जाहिल हो। कोई मोहिब हो और जाहिल हो, पैरोकार हो और जाहिल हो, बाबे मदीनतुल इल्म है। तो बाबे मदीनतुल इल्म के पैरोकार जाहिल या कौन जा रहे हैं? कहीं तो कुछ जानते ही नहीं। कब्र में पहुंचे, पूछा गया सवाल तो पूछा ही जाएगा सभी से। का जो मौलाना साहब ने बताया था, कुछ बताया था उन्होंने, मौलाना साहब ने ये बताया था, कहा जाएगा तुमको अल्लाह ने आखिल दी थी, रसूल ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो, रसूल ने कहा था कि चराग इल्म तुम्हारे दुनिया और आखिरत दोनों को बना देगा। तुम जिहालत के अंधेरों में पड़े क्यों रहे? अगर तुमने इल्म हासिल कर लिया होता तो तुम्हें दुनिया की भी सआदत हासिल होती और आखिरत की भी हासिल होती। क्या अल्लाह की बारगाह में जहां हमारे आइम्मा अतहार होंगे, जो शाफ़े महशर होंगे, ये कौन आ रहा है? ये हैदर मेहदी आ रहा है। कौन है? जाहिल है, जाहिल है। पेशानी पर तो गट्टा पड़ा हुआ है, सीने पर मातम का निशान है। फरिश्तों ने बताया कि जाकिर हुसैन भी था। जाहिल है ये। अली का पैरोकार जाहिल आ रहा है। खुदा की कसम बताइए उस वक्त हमारे आइम्मा क्या सोचेंगे? आप अपने ऊपर सोचिए कि जब कोई बाप अपने बेटे का तारुफ करा रहा हो, हर बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता हो, और जब पूछने वाला पूछे कि भैया आप पढ़े कितना हो, नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं, इनका दिल ही नहीं लगता था पढ़ाई में। फिर ये क्या कर रहे हैं? का ये साइकिलों का पंचर बनाते हैं। और बात दीन की, मर्जियत की, हम इनको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, ये बात तब कोई कहे कि जब इंसान खुद आलिम हो। जब आलिम होगा तो साहिब बसीरत होगा। बस साहिब बसीरत होना जरूरी है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ बयान की है तो फरमाया था कि मेरा चचा कामिलुल ईमान और साहिब बसीरत था। ये नहीं कहा था बड़े लहीम शहीम थे, अरब व अजम वाले डरते थे, बड़े शजा थे, घोड़ा उनका बहुत बुलंद था। ये कोई चीज़ ख़ास माने नहीं रखती। अरब में बड़े बड़े और बड़े शजा लोग होते थे, बहुत लहीम शहीम। असल चीज़ क्या है? कामिलुल ईमान और साहिब बसीरत होना। ऐसे साहिब बसीरत थे कि जब हुसैन ने कहा खेमे लगा दो तो खेमे लगा दिए
और जब का खेमे उखाड़ लो तो चोबे खेमा उखाड़ ली। बसीरत का यह आलम था कि जानते थे कि हुसैन की इताअत रज़ाए माबूद है, हुसैन का फरमाना खुदा का फरमान है। इताअत की एक अजीम मंजिल पर आका अब्बास फाइज थे। जलीलुल क़द्र शख्सियत का नाम है आका अब्बास। बस आज अजीज़ान मोहतरम मुहर्रम की 3 तारीख़ है। हुसैन का कारवां सरजमीन करबला पर पहुंच चुका है। इमाम कायनात जमीन का वारिस होता है, पूरी जमीन का वारिस इमाम कायनात। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि देखो हमारा हक अदा करो और फिर इस सरजमीन में से जिस गोशे को चाहो तुम आबाद करो। किसका फरमान है? इमाम का। यानी जो हम इस जमीन के ऊपर अपना मकान बनाकर रह रहे हैं, इमाम ने कहा यह जमीन का वारिस मैं हूं, पहले मेरा हक अदा करो, फिर इस जमीन जो वसत लिए हुए है चाहे इसके किसी भी गोशे में तुम आबाद हो जाओ। पहले हक अदा करो। हक कौन सा? खुम्स। हमने खुम्स अदा नहीं किया, मकान बनाकर रह रहे हैं। अब जरा बताइए कि ये क्या इमाम के साथ इंसाफ है? क्या यह इमाम के हुक्म की इताअत है? इमाम कहते मेरा हक तो तुमने दिया नहीं, मेरी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हो। जितनी भी जमीन है सब इमाम कायनात उसका वारिस होता है। और जो बंजर जमीनें हों, जो खाली पड़ी हुई हों या तबीई तौर के ऊपर आबाद हों, उन सब के इस्तेमाल करने के लिए इमाम वक्त को इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। खाने काबा को बैतुल अतीक कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि वो बंदगान खुदा की मिल्कियत से आज़ाद है, किसी की मिल्कियत में नहीं है। और उसके आसपास जितने भी बिल्डिंग्स और मकानात हैं वो सब हरीम कहलाती हैं। यानी जब भी उसको वसत देना मकसूद हो तो फिर उन बिल्डिंग्स के मालिकों से इजाजत की जरूरत नहीं है, उसको खाने काबा के हरम में लिया जा सकता है, इजाजत की जरूरत नहीं है। बहुत अहम पॉइंट के ऊपर सईद भाई बात करना चाहता हूं, यहां पर चंद मिनट और लूंगा। अजीज़ान मोहतरम, सरजमीन करबला जो कभी मुसलमानों ने आबाद की थी और फिर वो गैर आबाद हो गई। करबला जो है, करबला समझ लीजिए, करबला एक खित्ता है। उस खित्ते के गिर्द छोटे छोटे गांव बसे हुए थे, जिसमें से एक का नाम नैनवा, दूसरा का गाजरिया, तीसरे का तफ और चौथे का अवाइविस करके है कुछ इस तरह। जो तफ है, तफ वो जमीन करबला से थोड़ा बुलंदी पर था। नैनवा वो जमीन है कि जहां जनाब यूनुस इब्ने मती पैदा हुए थे और नैनवा से ही अलकमा जो है वो आकर टच करती है। और यहीं के ऊपर इब्ने ज़ियाद का एक खत आया था कि हुर के पास कि हुसैन को जहां पर मिल जाए वहीं रोक दो। यही नैनवा में रोके गए थे, हुसैन रुक गए थे। हुर रोक नहीं पाया था,
रिक्वेस्ट की थी, अपनी गुफ्तगू में रिक्वेस्ट। जिस वक्त हुर तो बहुत पहले मुलाक हो गया था ना, उस वक्त जब उसने चाहा है कि हुसैन का रास्ता रोके तो हुसैन ने कहा तेरी मां तेरे गम में बैठे, तो हुसैन का रास्ता रोकेगा? हिम्मत नहीं थी हुर में। जब इब्ने ज़ियाद का कासिद पहुंचा है तो हुर ने कहा था कि फर्जंदे फातिमा, ये कासिद हमारे पीछे लगाया गया है, जब तक हम आपको रोक ना देंगे ये यहां से जाएगा नहीं। यानी रिक्वेस्ट कर रहा था, दरखास्त कर रहा था वो। हुसैन समझ गए थे कि हुर इस वक्त मजबूरी का इजहार कर रहा है अपने लफ्जों में, लिहाजा का यहीं पर रुक जाओ। गाजरिया, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने कहा गाजरिया में हमारी कबूल की जियारत करने आया करो। गाजरिया ही वो जगह है जहां जनाब मूसा से खुदा ने कलाम किया था। ये भी करबला के पास लगा हुआ खित्ता है। और जनाब नूह ने इसी जगह पर मुनाजात की थी। ये वो जगह है। और तीसरा मकाम था नवावीस, जिसके लिए खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा जिस्म करबला और नवाविस के दरमियान में टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। चौथी जगह थी तफ, जो थोड़ी बुलंदी पर थी। रसूल ने फरमाया था कि मेरा हुसैन, मेरा नवासा जमीन तफ पर मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा। तुम में से जो भी हुसैन को देखे उसकी नुसरत को पहुंचे, उसकी नुसरत को पहुंचे। आज हुसैन की नुसरत यह है, जो भी ये सुने कि इमाम बाड़े, शाही इमाम बाड़े में मजलिस हो रही है, उसको चाहिए कि वो मजलिस हुसैन में आए। लिहाजा तफ बुलंदी पर था। हुसैन ने जो खेमे लगाए थे वो नशेब में लगाए थे। अच्छा, एक बात मुझे अर्ज करना है कि जब बंजर ज़मीन, तबी ज़मीन जो आबाद हो, और यूँ तो कुल्ली तौर के ऊपर इमाम सबका वारिस है, तो फिर इमाम ने कबीले बनी असद से ज़मीन खरीदी क्यों? इमाम को ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं थी जो 60,000 दिरहम में खरीदी। आज आप लोग थोड़ा नौहा शायद चाहे एक ही पढ़ लीजिएगा, मगर मैं इस गुफ्तगू को तमाम करना चाहता हूं। इमाम ने कबीला बनी असद से ये 60,000 दिरहम में क्यों जमीन खरीदी, जबकि इमाम को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं थी। इमाम जानते थे कि मेरी शहादत के बाद मेरा माल और असबाब सब लूट लिया जाएगा, तो ये जितने भी दिरहम और दीनार हैं सब कुछ मेरे लूट जाएंगे। तो आपने कबीले बनी असद को दी थी ताकि मुस्तज़फ़ीन, कमज़ोरों और यतामा बेवाओं को की मदद की जा सके। इस पैसे को ले जाओ, यतामा की मदद करो, बेवाओं की मदद करना, जिसको जो ज़रूरत है उसको दे देना। इसलिए इमाम ने 60,000 दिरहम दिए थे। और उसके बाद अजीज़ान मोहतरम, दूसरा जो फ़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मौरख़ीन ने लिखी है, यानी कि कस्ब किया है कि हुसैन ने शायद 60,000 दिरहम में ये ज़मीन इसलिए ख़रीदी कि मेरी शहादत के बाद मेरे ज़ुवार आएंगे, दूर दूर से आएंगे, इसी सरज़मीन से इनक़िलाब बर्पा होगा। जब मेरा ज़ाहिर आएगा तो बड़ा थका हुआ होगा, मेरा ज़ाहिर बड़ा थका हुआ होगा। और इतना सोचिए अज़ीज़ान मोहतरम, जो खुद थका हुआ मुसाफिर हो, उसको अपने ज़ाहिरों की थकान की कितनी फिक्र है कि मेरा ज़ाहिर थका हुआ आएगा। 60,000 दिरहम दिए बनी असद को ताकि इनके ऊपर बार ना होने पाए, और कहा कि देखो जब मेरा ज़ाहिर आए तो बड़े नर्म लहजे से गुफ्तगू करना, बड़ी मोहब्बत से उसकी ज़ियाफ़त करना, इसलिए कि बहुत दूर
किसी को एहसास नहीं था। हादा दारो नैनवार गाजरिया की जमीन को हुसैन ने कबीले बनी असद से खरीदा और उसके बाद फिर इमाम ने एक शख्स को कबीले बनी असद में भेजा और कहा कि जाओ, जा करके वहां के तमाम मर्दों को, तमाम औरतों को और तमाम बच्चों को ले आओ। बस मजलिस तमाम हो रही है अज़ीज़ान मोहतरम। और जब सबके सब आ गए तो फिर मर्दों का गिरोह अलग बनाया, औरतों से कहा कि तुम अलग गिरोह बना लो, बच्चे जो नन्हे नन्हे थे उनसे कहा तुम अलग गिरोह बना लो। खुदा की कसम जरा गौर तो कीजिए इस मजलिस हुसैन में, जहां बूढ़े बैठे हुए हैं, जहां ख्वातीन मजालिस सुन रही थी, वही ये छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। अरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन बच्चों को बुलाया था, आपको भी बुलाया था, आपको भी सलाम कहलाया है अज़ीज़ान मोहतरम। हाँ, जब तीनों गिरोह अलग अलग बढ़ गए तो एक मर्तबा मर्दों से मुखातब हुए, कहा कि देखो यहां हमारी कब्रें बनाई जाएंगी, यहां हम शहीद कर दिए जाएंगे, हम बेगौरो कफन हमारे लाशें पड़े हुए होंगे, देखो तुम लोग आना और हमारे जो लाशें हों उनको दफन कर देना। उसके बाद फिर आप ख्वातीन की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा कि बीबियों, ए बहनों, जरा सुनो, अगर तुम्हारे मर्दों को डर लगे तो इनको गैरत दिलाना कि अरे फर्जंदे फातिमा का लाशा बेगौरो कफन है, अरे फर्जंदे फातिमा का लाशा बेगौरो कफन है, जिसके दर के ऊपर फरिश्ते उतरते थे, जिसकी गवारा जुम्बानी मिकाईल और जिब्राइल करते थे, आज वो दश्ते करबला में पड़ा हुआ है। बीबियों से मुखातब हुए। उसके बाद अज़ादारों जानते कि हुसैन ने क्या किया। अरे हुसैन दो जानू जमीन करबला पर बैठ गए और भी बच्चों की तरफ रुख किया, अपने इन दोनों हाथों को फैलाया, बच्चों से इशारा किया, आओ मेरी तरफ आओ। नन्हे नन्हे बच्चे दौड़ते हुए पहुंचे, सबको गले लगा लिया, गले लगा कर बच्चों अगर कोई लाए तो तुम खेलते हुए आना, हमारे जसदों पर एक एक मुट्ठी खाक डाल देना। हाँ दादारो, अरे दश्ते करबला जब शहादत हुसैन हो गई, तारीख दश्त था, रवायत कहती है कि एक बीबी की सदा आ रही थी, हाँ हुसैन मेरे बच्चे हुसैन, अरे हमने तुम्हें चक्की बीस बीस कर पाला था, ए मेरा लाल, ए करबला के प्यासे, ए करबला के प्यासे मेरे लाल। अज़ादारों रवायत कहती है कि यही शब आशूर है कि आसमान को आसमान के दरीचे खुले, एक मरतबा नूर की अमारियां उतरना शुरू की। एक शख्स कहता है कि मैं देख रहा था कबीले बनी असद से, वो कहता है कि नूर की अमारी उतरी, उसमें से एक ज़ईफ शख्स उतरे जिनके बाल बिखरे हुए थे, सर पर खाक पड़ी हुई थी, पीछे पीछे अली, साथ में जसद हुसैन का घेरा डाल दिया। अरे तमाम करने लगे हुसैन के गीत, ए मेरे बच्चे इधर शहादत हुई, रसूल उम्मे सलमा के काम में आए, ए उम्मे सलमा, अरे मेरा हुसैन कत्ल हो गया, ए उम्मे सलमा, अरे हम बर्बाद हो गए, खयाम में आग लग रही है, बच्चों के तमाचे लगाए जा रहे, लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।
नजात मिन गया सैयदल करीम नजना व खल्लिसना बिहक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन या मन यफ़अलु मा यशा व ला यफ़अलु मा यशा गैरुहु वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्न रब्बी लस्समीउद दुआ रब्बि जल्ली मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इलाही आमीन आप कहें। या मुफ़त्तिह फ़त्तिह, या मुफ़र्रिज फ़र्रिज, या मुसब्बिब सब्बिब, या मुबश्शिर बश्शिर, या मुसाइल सहेल, या मुदब्बिर दब्बिर, या मुतम्मिम मुतम्मिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन।